जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो बड़े नेता हैं, संसद में भी जिनकी मौजूदगी बहुत है, वो अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। तो क्या आयोजक उम्मीद कर रहे हैं उनके आने की? कांग्रेस ने संगठन के तौर पे अभी तक दूरी बना रखी है, कोई प्रकट बयान नहीं है उनका भी, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल है। আজি মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সৌৰভ দ্বিবেদী এজন বহুত জনপ্ৰিয় পত্ৰকাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, সাংবাদিক। তেওঁ সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলে, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ গৈছিলে। আজি 28 জুনৰ পৰা আজি 14 তাৰিখ হ'লগৈ, জুলাই। ইমান 16-17 দিনে আজি অন্বেষণ কৰি আছে। তেওঁৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক, কিন্তু তথাপিও এতিয়া চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ লগত। আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে জানে। আহকচোন তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো শুনো। NIT श्रीनगर के पढ़े हुए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता। इनका एक बहुत लंबा परिचय है। जिस परिचय से मैं खुद को सबसे ज़्यादा करीब पाता हूँ वो है पर्यावरण के संरक्षण का परिचय, जिसमें बर्फ से स्तूप बनाना हो ताकि जल की विकरालता के दौर में पानी की उपलब्धता रहे, शिक्षा के समेकित प्रयोग हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे। सोनम वांगचुक पिछले 2 बरस से खबरों में ज़्यादा हैं, किसी फिल्मी वजह से नहीं, किसी और संदर्भ से नहीं। ये उस समूह का हिस्सा हैं जिनकी ये मांग है कि 6वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों को उनके इलाकों को जिस तरह के अधिकार मिलने चाहिए, केंद्र सरकार ने वो नहीं दिए हैं। पिछले बरस जब ये लेह लद्दाख में अनशन पर थे, उस दौरान हिंसा हुई। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें NSA के तहत गिरफ्तार किया और लगभग 170 दिन जेल में रखा, जोधपुर की जेल में, और फिर ये मार्च के महीने में वहाँ से रिहा हुए। अब 28 जून से जंतर मंतर पर हैं। मुझे पता है कि आपने 15 दिन से अन्न नहीं खाया है, आपका शरीर बहुत कमज़ोर होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में रखूँगा बातचीत। 6वीं अनुसूची को लेकर जो मांगे हैं उन पर फिलहाल केंद्र सरकार के और आप लोगों के बीच वार्ता की स्थिति क्या है, ये जानना चाहता हूँ। अभी तो मैं शिक्षा के संदर्भ में यहाँ बैठा हूँ, तो उसी बारे में पूछें तो बेहतर है। इतना बता दूँ कि उस पर वार्ताएं आगे बढ़ी हैं, कुछ सहमति भी हुई है, मगर ज़मीन पे क्या उतरता है उसे हम सांस रोक कर देख रहे हैं। मगर अभी मैं इसी बारे में बात करूँ। इस आंदोलन के कई आलोचकों का ये कहना है कि अगर आंदोलनकारी ये कहें कि शिक्षा में खासतौर पे भर्ती में आमूल बदलाव हो, जैसा CJP के पुणे प्रोटेस्ट में रहा, तो वो समझ में आता है। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीज़ें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं, तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है, परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए, वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे, तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्ज़ाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने। মাজতে বেছি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু মোৰ এটা কথা ক'বলগীয়া আছিলে যে এই যে জবাবদেহি নিদিয়ে, এই চৰকাৰখনৰ চবতকৈ দুৰ্বলতাৰ কথাটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো আমি দেখিছোঁ, কোনো কাহানিও আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিয়া দেখা নাই। মন কি বাতটো অলগ কথা, কিন্তু প্ৰেছ কনফাৰেন্সটোত কি হয়, জনতাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি চিধা আমি সুধিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া এইটো ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যিজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, তেওঁ আণ্ডাৰত নীট এক্সাম যিটো হৈ গ'ল, সেই এক্সামটোত পেপাৰ লিক হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমান কষ্ট কৰে। আমি সাধাৰণ এক্সাম এটা দিবলৈ বুলিয়ে কিমান কষ্ট কৰে মানুহে।
বছৰীয়া পৰীক্ষা ছমহীয়া পৰীক্ষাতে, কিন্তু সেইটো নীট এক্সাম মানুহে 2 বছৰ 3 বছৰ গেপ দিয়ে, 2 বছৰ 3 বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, ক'ৰবাত পইচা লাখ লাখ পইচা খৰচ হয় সেই ইনষ্টিটিউটত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ খাতিৰত। সেই যে ছুচাইড কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি, সেই ছুচাইড যে কৰিলে সেইখিনি কোনে এতিয়া মানে সেইটো যে মানে কি হয় তাৰ জিম্মেদাৰী কোনে ল'ব, মানে সেইটো কোনে মানে গ্ৰহণ কৰিব যে মোৰ কাৰণে মই এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে, মই ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিলে, জবাবদেহি কোনে দিব? কোনেও মানে গাত কোনে পাতি ল'ব সেই কথাটো? ইমান ডাঙৰ সাধাৰণভাৱে লোৱা বস্তু নহয় নহয়। लायक भी कैसे रहेगा, ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। आज 16वां दिन है आपके अनशन का। क्या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने किसी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क किया आप लोगों से? अभी तक तो हमें नहीं खबर है, मगर ऑल द मोर रीज़न कि हम उन तक ये संदेश पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाया है तो ये सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है, ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। क्या आप इंतज़ार करेंगे जब नेहा जैसे बच्चियां, आकांक्षा जैसे बच्चियां आपके घर से हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तब आप आवाज़ करेंगे? आपके साथ आने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले आवाज़ करेंगे और संख्या में करेंगे तो सरकार विवश होकर बातचीत भी करेगी और सुलझाएंगे भी। वैसे भी हमें उम्मीद है सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती, वो शायद ज़रूर आजकल में सुलझाने के तरफ कदम बढ़ाएंगे। बातचीत के रास्ते खुले हैं? क्या ये मुमकिन है कि जब आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया जाए तो आप लोग रेजिग्नेशन से इतर लॉन्ग फॉर्म रिफॉर्म्स के मुद्दे पर एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो जाएं? जी, मैं यही कह रहा था कि रेजिग्नेशन या जवाबदेही तो शुरुआत है, उसके बाद सही क्या करना है वो दरवाज़ा खुलना चाहिए। और सबसे अच्छा जगह है हमारी संसद, तो मानसून सत्र में इस पर बहस होनी चाहिए और उसके विस्तार के लिए इन युवाओं को या मुझ जैसे शिक्षा में काम करने वालों से ज़रूर आप काम लीजिए, सुझाव लीजिए और सब मिलकर, इसमें कोई अहम की बात नहीं है, सब मिलकर एक अच्छी व्यवस्था बनाएं जो पीढ़ी पीढ़ी तक अच्छे शिक्षा की नींव रख सके। सोनम जी, ये बात आपको कितना परेशान कर रही है कि सोशल मीडिया पर जितना समर्थन दिख रहा है, जंतर मंतर पर संख्या उतनी बड़ी नहीं है? कई लोग इसको भी लक्ष्य कर रहे हैं कि जेनजी या मिलेनियल्स इंटरनेट पे तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ज़मीन पे आके जो ठोस बदलाव है, आपको भी एक दिन स्टेज से कहना पड़ा सामने से कि भाई आप लोग भी आए हैं तो सामने खाना मत खाइए, थोड़ा आप लोग भी हिम्मत दिखाइए। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है? नहीं, मैं तो कहूँगा इतना ज़्यादा भी नहीं कि जितने उम्मीद की जा सकती है, इतने कम भी नहीं कि जिसका डर हो। काफ़ी संख्या में 5-7 हज़ार तक आते हैं पूरे दिन में, तो उस तरह से मैं कहूँगा बेहतर होगा ज़्यादा आएँ तो जल्द आवाज़ पहुँचेगी, मगर इतना कम भी नहीं है कि हम कहें सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ज़मीन पे नहीं है। वो खाने की बात मैं इसलिए कह रहा था कि लोग संवेदना में एक दिन का अनशन रखें, खुद पे पीड़ा लें और सरकार को इसकी गंभीरता जताएं। कई लोगों ने ये भी कहा कि लेफ्ट पार्टियों की बहुतायत है यहाँ पे, एसएफआई, आइसा, एआईएसएफ, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने दूरी कर ली है। ये भी कहा गया कि इसीलिए स्टेज पे सोनम जी आमरण अनशन कर रहे हैं और जो लेफ्ट के छात्र संगठन है उनके वॉलंटियर्स नीचे हैं। इस तरह की बातें आपके सामने आई? मुझे तो नहीं पता, मगर हम तो सबको न्योता देते हैं। हमने तो सबसे पहले बीजेपी को भी न्योता दिया कि बीजेपी में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो सोचते होंगे बच्चों के भविष्य में। ये जो 20 बच्चों के आत्महत्याएं हुए उसमें तो बीजेपी समर्थक आधे से ज़्यादा होंगे, तो वो आएँ तो ये संतुलन बने ना, जो आएँ उससे संतुलन बनता है, जो नहीं आए फिर जो आए वो ज़्यादा दिखते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बाकी तो मैं खुद कहता हूँ स्टेज पे
सबको जगह दी जाए, मगर इतने संख्या में थे, मुझे बताया जाता है कि वो संभव ना होगा। तो इसका तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, ये मैं संयोजकों पर छोड़ता हूँ। इस बात की आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो बड़े नेता हैं, संसद में भी जिनकी मौजूदगी बहुत है, वो अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आए हैं, तो क्या आयोजक उम्मीद कर रहे हैं उनके आने की? कांग्रेस ने संगठन के तौर पे अभी तक दूरी बना रखी है, कोई प्रकट बयान नहीं है उनका भी, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे, सब दलों के आएंगे। नहीं आए तो ये उनकी बहुत ही छोटापन होगा और जनता उन्हें नकार देंगे, ये कहकर कि आप मुद्दों को मतलब पोजेसिव बनते हैं, ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से जा रहा है। अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, तो आपको कौन डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है, नहीं, बच्चे को बचाना सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कोई आगे आता है, कोई बाद में आता है, अलग अलग लोगों के अलग समय होते हैं, ज़रूर आएंगे। हाँ, हम ज़रूर देखेंगे। नहीं आते हैं तो वो भी एक संदेश होगा और वो किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है इस प्लेटफॉर्म का कोई रंग नहीं है, ये सब पार्टियों के, सब ख्यालों के लिए खुला है। इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। अगर मुझे ज़रा भी इसमें राजनीति दिखती तो मैं यहाँ आता नहीं, और दिखे तो मैं उठ के चला जाता। आपके मन में कोई संशय था? शुरू में खबर आई थी कि मैं पहले देखूंगा, समझूंगा कि सीजेपी का एजेंडा क्या है, इससे जुड़े लोग क्या हैं। बहुत पहले, यहाँ बैठने से पहले, जब एलजी लद्दाख ने मुझे विवश किया, लद्दाख के एलजी ने, कि मैं इनसे संपर्क में आ गया उनकी बदौलत, तो तब मैंने इनके बारे में अध्ययन किया, इनसे बात की, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं। कम से कम ये प्लेटफॉर्म नहीं, आगे जाकर तो ये छूट है हर एक की, वो अगर राजनीति में जाएं तो क्यों नहीं, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, मगर इस मंच को राजनीति से न जोड़ें, ये मैं सुनिश्चित। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये वीडियो देखें, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे एक नागरिक के तौर पर आप प्रधानमंत्री से? मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि वो अपने देश के और पार्टी के दूरगामी हित को देख पाएंगे, और अगर देख पाएं तो दूरगामी हित इसी में है कि वो जनता की आवाज़ सुने, संवेदनशील हों और कठोर न हों। राजनीति लोकतंत्र में कठोरता से नहीं, नरम दिली से चलते। आप मिले हैं कभी उनसे? जी नहीं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम यहाँ जंतर मंतर में आए हैं और भी प्रदर्शनकारियों से और सीजेपी के आयोजकों से बात करेंगे, पर हमें लगा कि जिस एक व्यक्ति के आने से एक गांधीयन मॉरल कंपस मिला है इस आंदोलन को, जिनके ऊपर किसी पार्टी का तमगा नहीं है, जिनकी सत्याग्रह के जरिए पहचान है। এতিয়ালৈকে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানে ইনচেনচিটিভিটি দেখি পোৱা গৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ, যে এটা মাত মতা নাই, একো কণ্টেক্ট কৰা নাই। মানে আজি 16-17 দিন আপুনি নিজে নিজক ভাবি চাওক, এটা দিন এসাঁজ ভাত নাখালে বা এসাঁজ কিবা ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিলে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। বেছিকৈ বেছি দুদিন বোলে নাই খোৱা, তেতিয়াহ'লে বোলে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। তাৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এজন মানুহে 16-17 দিনে আজিলৈকে পানীৰ বাহিৰে বেলেগ একো খোৱা নাই, ইমান মানে কষ্ট কৰিছে। কাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে? সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে, সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে। গতিকে সেইটো বুজি পোৱা উচিত, আৰু বুজি পাই পেলাই কিবা এটা ষ্টেপ সোনকালে লোৱাটো উচিত। আৰু যদি চৰকাৰ সদায় থকাটো বিচাৰে বা চৰকাৰ লং টাৰ্মত বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জনতাৰ যিখিনি মন্তব্য সেইখিনিকটো গুৰুত্ব দিয়া উচিত, প্ৰাধান্য সেইটোক দিব লাগে। নিজৰ এজেণ্ডাখিনি পূৰোৱাতকৈ জনতাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেইখিনি পূৰাৰ চেষ্টা কৰক, আৰু যিটো আমাৰ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজিকালিতো দুৰ্নীতিয়ে এনেকৈ গ্ৰাস কৰি লৈছে যেন, আৰু বিজেপি চৰকাৰখনততো এনেকুৱা বহুত আছে যি গুণ্ডা, মৱালী, অনপঢ়, গৱাৰে গোটেইখিনিয়ে মন্ত্ৰী হৈ আছে। গতিকে এইবোৰ বস্তু বা আশা কৰাটো তেওঁলোকৰ পৰা ভুল বুলিয়ে ভাবোঁ। ধন্যবাদ।